नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका वर्ड पावर सेट 52 में। चलिए 5-6 क्वेश्चन 5-6 वर्ड्स हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइनो और इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करता हूं आज के वीडियो को। पहला हमारा वर्ड है लैक्रिमोस। लैक्रिमोस, ये जो लैक्रिमोस एक लैक्रिमस टिश्यू होता है हमारी आँखों में। तो आँखों में जो है जिसको हम अश्रु ग्रंथि कहते हैं, अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंसू निकलना है ना। बस इसी टिश्यू से, इसी ग्लैंड से आपको ख्याल रखना है। लैक्रिमोस का मतलब अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण, आंसू से भरा हुआ। यानी कोई मॉर्नफुल होगा, रोता हुआ होगा, टीयरफुल होगा, सॉरोफुल होगा, इस तरीके से हम कहेंगे लैक्रिमोस का मतलब। ओके, अब इसके हम मीनिंग को देखते हैं। टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग। गिवन टू वीपिंग का मतलब है कि अब रोने रोने को है, रोने रोने को है बिल्कुल। अब रो पड़ेगा, आंख में आंसू आ गए हैं, आंखें डबडबा गई हैं, उस सेंस में कहेंगे गिवन टू वीपिंग। टीयरफुल होगा, वीपिंग होगा, वीपिंग वीपिंग रोता हुआ सा। मॉडलिंग, मॉडलिंग को आप ऐसे याद रखेंगे, मूड से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मूड, अगर किसी ने शराब पी रखी हो, मीन्स इनेब्रिएटेड हो, तो शराब के नशे में वो रोता है, या ऐसा रोता है जो जैसे सोप ओपेरा है। सोप ओपेरा में कभी कभी ओवर एक्टिंग के कारण जो है ना, जहाँ रोने का सीन ना भी हो वहाँ पे भी रोते हैं। तो एक्सेसिवली मूड के कारण, इनेब्रिएशन के कारण, नशे के कारण कोई रोता है, उस रोते हुए के लिए हमको मॉडलिंग यूज़ करना है। फिर मॉर्नफुल है, मॉर्नफुल इसमें आप शोक वाला याद रखेंगे। शोक की बात जब हो, किसी का देहांत हो गया, वहाँ पे मॉर्नफुल लगाएंगे। सॉरोफुल आपको पता होगा। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस भी कोई चीज़ ग्लूमी सा होता है ना, वहाँ पे हम लगाते हैं लुगुब्रियस। तो सबका मतलब है रोने जैसा, उदासी वाला। ओके, अब आते हैं इसके सेंटेंस को लेंगे। चलिए पहला सेंटेंस कहता है शी वॉज पिंक आइड एंड लैक्रिमोस। पिंक आइड, रोते रोते आंखें लाल हो जाती है ना, वही है। तो रोने के कारण लैक्रिमोस, वो अश्रुपूर्ण उसकी आंखें थी, इसीलिए वो हो गई पिंक। दूसरा, द फ्यूनरल होम वॉज फिल्ड विथ लैक्रिमोस मॉर्नर्स। मॉर्नर्स, अभी हमने ऊपर देखा मॉर्नफुल। मॉर्नफुल क्या है? कोई शोक सभा में जाता है तो कैसा होके जाएगा? वो मॉर्नफुल होके जाएगा। तो मॉर्नर्स मीन्स रोने वाले, शोक सभा में रोने वाले। ओके, चलिए हम आते हैं अगले वर्ड को लेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है अर्बेन। अगर कहें हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन का मतलब क्या कहते हैं? शहरी, जैसे शहरी विकास मंत्रालय, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो अर्बन, शहरी, शहर के लोग कैसे होंगे? अर्बेन होंगे। अर्बेन का मतलब पढ़े लिखे होंगे, मीन्स कल्चर्ड कहते हैं उनको। डेबोनेयर कह सकते हैं उसको, रिफाइंड कह सकते हैं उसको, कि ये लोग जो शहर के होते हैं वो अर्बेन कहलाते हैं। तो अर्बन लोग अर्बेन कहलाएंगे, पढ़े लिखे होंगे, डेबोनेयर होंगे, रिफाइंड होंगे, इस तरीके से। ओके, कुछ और भी मीनिंग को हम देख लेते हैं। चलिए इसके मीनिंग को, कोर्टियस एंड रिफाइंड इन मैनर टिपिकली यूज ऑफ मैन। और ये अर्बेन, कोई अर्बेन टॉक करता है, अर्बेन टॉक। अर्बेन टॉक का मतलब क्या हो गया? कि बिल्कुल संभल के, नपातुला और अच्छी बातें करता है, उसका मैनर बात करने का अच्छा है। मैन के लिए ही यूज करें ज़्यादा। तो कोर्टियस भी होगा, कोर्टियस मीन्स व्यवहार परक होगा, वो व्यवहार परक, व्यवहारवादी, अच्छे से व्यवहार करना जानता होगा, चूँकि रिफाइंड है। अगला सोफिस्टिकेटेड होगा, डेबोनेयर होगा, कल्चर्ड होगा, सिविलाइज्ड होगा, है ना। चलिए अब आते हैं इसके सेंटेंस को देखेंगे। दी supposedly urbane, restrained English gentleman।
अब एक अंग्रेज है, सपोजली अर्बेन, ऐसा समझा जा रहा है कि वो अर्बेन है, मीन्स अच्छा आदमी ही होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, सिविलाइज होगा, कल्चर्ड होगा। और रिस्ट्रेंड है वो, रिस्ट्रेंड का मतलब वो काबू में रहता है, लिमिट को वो जानता है ना। आप अपने दायरे से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे के दायरे में घुसेंगे तो ये तो अच्छी बात हुई नहीं, दूसरे के अधिकार का आप हनन करते हैं। तो रिस्ट्रेंट का मतलब अपने में सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है। दूसरा, द सिल्हूएट्स वर अर्बेन विथ एन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एज। इसमें सिल्हूएट्स आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ इमेज, ये सिल्हूएट्स है। सिल्हूएट्स की खूबी क्या है? सिल्हूएट आप वहाँ पे कहेंगे जब बैकग्राउंड लाइट हो और इमेज डार्क हो, ये सिल्हूएट का मतलब। तो दिस सिल्हूएट्स वर अर्बेन, ये जो सिल्हूएट था वो अर्बेन था, किस लिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया गया, मीन्स किनारे पर या एज की बात कर रहा है। ये सिल्हूएट को अगर आप सजा देते हैं, अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, तो इस सेंस में कहा जा रहा है। तो यहाँ मेरा मेन मकसद है सिल्हूएट बताना आपको, सिल्हूएट इस तरीके का इमेज, डार्क इमेज ऑन अ लाइट बैकग्राउंड। चलिए अगले वर्ड को ले लें। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हार्बर। देखिए, एक तो हार्बर होता है बंदरगाह, जिसको हम कहते हैं पोर्ट। तो पोर्ट पे हम क्या कहते हैं? शिप को आसरा देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये हार्बर, दोनों स्पेलिंग ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से आप अगर अपने मन में कुछ बात को रखे रहते हैं, जिसको कहते हैं गुबार, आप उसको निकालते नहीं हैं, अंदर ही पाले जा रहे हैं। दूसरा, आप किसी गलत चीज़ को या क्रिमिनल को, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिमिनल को अपने घर में आसरा दे रहे हैं आप, तो आप हार्बर कर रहे हैं बुरे विचारों को या किसी बुरे आदमी को। आप जब आसरा देते हैं ठीक पोर्ट की तरह, तो हम उसको कहेंगे हार्बर करना। चलिए अब इसके मीनिंग को ले लेंगे और मीनिंग क्लियर करेंगे। कीप अ थॉट और फीलिंग, टिपिकली अ नेगेटिव वन, इन वंस माइंड। अपने मन में किसी नेगेटिव फीलिंग को रखना, स्पेशली सीक्रेटली, और वो किसी को आप बताते भी नहीं हैं। हम इसको कहेंगे कि आप हार्बर कर रहे हैं नेगेटिव थॉट। दूसरा, शेल्टर और हाइड, या तो आसरा देना या छुपाना। किसको? अ क्रिमिनल और वांटेड पर्सन। आप नेगेटिव आदमी को छुपा रहे हैं, जैसे नेगेटिव फीलिंग को छुपाया था, तो उन दोनों को हम कहेंगे हार्बर कर रहे हैं आप। ओके, सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है, शी हैज़ बीन हार्बरिंग अ डीप ग्रज। ग्रज का मतलब नाराजगी, वैर भाव, जिसको कहेंगे वैर भाव, अगेंस्ट हर कोलीग एवर सिंस शी वॉज पास्ड ओवर। पास्ड ओवर को समझेंगे, पास्ड ओवर फॉर दी प्रमोशन। पास ओवर का मतलब हो गया कि इसको ओवरलुक कर दिया गया। शी वॉज ओवरलुक फॉर द प्रमोशन। प्रमोशन होना था, मान लेते हैं रीता का प्रमोशन होना था, लेकिन हो गया किसका? गीता का। तो रीता को ओवरलुक कर गया, यानी रीता वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन, इसीलिए उसको वैर भाव हो गया अपने कुलीग के प्रति। दूसरा, ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ हार्बरिंग एन एस्केप्ड प्रिजनर। एक भागे हुए कैदी को उसने अपने घर में छुपाया है, आसरा दिया है, इस बात का संदेह है। डन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा अगला वर्ड है अटेन। अटेनमेंट, प्राप्ति, जिसको कहते हैं प्राप्ति। अटेन करना, ये तो वर्ब हो गया, अटेन करना वर्ब, और अटेनमेंट का मतलब जब हमने मेट लगा दिया वो हो गया प्राप्ति। जब आप अटेन करते हैं तो आप अचीव ही करते हैं, पाते हैं, गेट करते हैं, कम बाय करते हैं। कम बाय मीन्स अचानक से कोई चीज़ आपको मिल गई, अटेन। ऑब्टेन करते हैं, इस तरीके से हम कहेंगे अटेन का मतलब प्राप्त करना। ओके, चलिए अब हम इसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। मीनिंग कहता है, सक्सीड इन अचीविंग समथिंग दैट वन हैज़ वर्क फॉर, कि आप जो चीज़ पाना चाह रहे थे आप उसको पा गए। अचीव करना, ऑब्टेन करना, गेन करना, कम बाय करना, अक्वायर करना। आप एक्विजिशन भी सुना होगा आपने, एक्विजिशन, उसने बहुत सारा वेल्थ अक्वायर कर लिया, उसके एक्विजिशन में, उसके कब्जे में, यानी वो उसका मालिक है, उसने उसको प्राप्त कर लिया, तो उसके एक्विजिशन में बहुत संपत्ति है, बहुत ज़मीन है।
तो वहाँ पे हम लगाते हैं एक्विजिशन, और ये एक्वायर किया, उसने पाया, क्योंकि वो उसके बारे में काम करता होगा। डन। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। चलिए, पहला एग्जाम्पल है क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज ऑफ अटेनिंग देम। अपने लक्ष्य को, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, लक्ष्य, क्लैरिफाई कर लीजिए उसको, आप तय कर लें कि आपका लक्ष्य यही है, फिर उसके रास्ते को ढूंढें कि उसको कैसे पाया जा सकता है। दूसरा, द चीता कैन अटेन स्पीड्स ऑफ अप टू 97 किलोमीटर पर आवर। कि चीता चाहे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी वो अटेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, तो 97 किलोमीटर पर आवर तक की। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है रिपेलेंट। रिपेलेंट आपने सुना होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट हम कहते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर निरोधी जो दवा होती है। दूसरा कि अगर हम ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना दें, ये दो चुंबक हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, विरोध करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, अगेंस्ट। तो ये रिपेलेंट फोर्स है, सॉरी साउथ एंड साउथ रिपेल करेगा, एंड साउथ एंड नॉर्थ दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये रिपेलिंग फोर्स लग रहा है दोनों सेम सेम पोल की तरफ। तो रिपेलेंट का मतलब विरोधी हो गया। तो कोई भी ऐसा काम हो, जैसे ऑब्नॉक्शियस अगर मैं लिख दूँ, ऑब्नॉक्शियस, जिससे आपको घृणा हो जाए, आप वो न करना चाहें, हम उसको कहेंगे रिपेलेंट, रिपेलेंट इफेक्ट या रिपेलिंग इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा कि आप उससे विरोध करेंगे उसका, और आप उसकी तरफ खींचेंगे नहीं। मीन्स अट्रैक्ट का ठीक अपोजिट अगर हम बात करें तो हम कहेंगे रिपेल। बस अट्रैक्ट एंड रिपेल ध्यान में रखेंगे, मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके मीनिंग को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग कहता है एबल टू रिपेल अ पर्टिकुलर थिंग, इम्परवियस टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसको समझेंगे कि एबल टू रिपेल अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे मैंने ले लिया एक प्लास्टिक कोट, ये प्लास्टिक की शीट ले लेते हैं या प्लास्टिक की कोटिंग है। अब ये जो दीवार है या कोई चीज़ है जिसमें इसको लपेट के रखा गया है, ये वाटरप्रूफ हो जाता है। अब पानी जो है इसके आर पार नहीं जाएगा। दूसरा एक वर्ड लिख रहा हूँ, ओपेक। ये दीवार है, इस दीवार के आर पार आप तो नहीं जा सकते, रोशनी भी नहीं जा सकती, कोई भी पार नहीं कर सकता। तो ये दीवार क्या हो गई, इम्परवियस टू दीज थिंग्स। तो इम्परवियस टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी खास सब्सटेंस जैसे वाटर के लिए इम्परवियस है, ये अपारगम्य हो गया, अपारभाषी हो गया, वाटर को उधर जाने नहीं देगा। तो इसको रिपेल ही तो कर रहा है ना, ये प्लास्टिक की शीट वाटर को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। डन। उसके बाद है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब कोई घृणात्मक कोई काम है तो आप उसको नहीं देखना चाहेंगे। सपोज कीजिए कोई नेगेटिव चीज़, नेगेटिव घटना है, तो आपने देखा, देखते ही आपको नज़र फेरने का मन करेगा। तो ये डिस्गस्टिंग सी घटना हो गई थी, डिस्गस्टिंग सी बात थी। अगली कुरूप, ऑफुल, वो भी कुरूप। हॉरिबल, हॉरिबल वो ये जिससे आपको हॉरर पैदा हो जाए, आप देखना ना चाहें उसको, तो रिपेलिंग के सेंस में ही चला जाएगा। सिकनिंग, जैसे कुछ लोग स्क्विमिश से होते हैं। स्क्विमिश, स्क्विमिश का मतलब जैसे ब्लड आपने देख लिया तो ब्लड देख के आपको हो सकता है गिडनेस फील हो जाए, हालांकि गिडनेस ऊपर ऊंचाई के लिए भी होता है, लेकिन मान लेते हैं कि आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी आ गई, वॉमिटिंग फील कर रहे हैं, यू फील लाइक थ्रोइंग अप, थ्रो अप। चलिए, थ्रो अप का मतलब वॉमिट करना, तो आप वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी फील करते हैं। तो इसका इफेक्ट कैसा था, सिकनिंग था कि आपको बीमार कर दे। आप वॉमिटिंग टेंडेंसी फील कर रहे हैं, गिडनेस फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक थ्रोइंग अप, तो स्क्विमिश थे आप, और आपने कोई ऐसा सीन देख लिया जिससे कि आप भागना चाह रहे हैं, रिपेल होना चाह रहे हैं, तो इसका असर हम कहेंगे सिकनिंग था। फिर ऑब्नॉक्शियस भी इसी सेंस में आप ले सकते हैं। ऑब्नॉक्शियस का मतलब भी हानिकारक बोल सकते हैं या बुरा प्रभाव डालने वाला। डन। चलिए अब इसके सेंटेंस को लेंगे। सेंटेंस कहता है वाटर रिपेलेंट नायलॉन।
अब नायलॉन, वो जो मैंने प्लास्टिक सीट ली थी उसको नायलॉन ही समझ लीजिए। तो नायलॉन क्या है? वाटर रिपेलेंट है, पानी को वापस भेज देता है। दूसरा, दिस रिपेलेंट स्पेक्टिकल वॉज हार्ड टू वॉच। ये स्पेक्टिकल कैसा था? रिपेलेंट था, यानी सिकनिंग था, हॉरिबल था, डिस्गस्टिंग था। तो वॉज हार्ड टू वॉच कि शायद ही आप उसको देख पाए। हार्ड टू वॉच मीन्स मुश्किल हो रही थी उसको देखने में। एट द स्टार्ट ऑफ द पैंडमिक, जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो उसके बिगनिंग में जो भी स्पेक्टिकल था, दृश्य, स्पेक्टिकल मीन्स दृश्य करेंगे हम, जो सीन, जो चारों तरफ का माहौल बना हुआ था वो देखा नहीं जा रहा था। और अगर इसी में हमने लगा दिया एस, स्पेक्टिकल्स, ये हो जाता है चश्मा। डन, स्पेक्टिकल में एस लगा देंगे, बन जाएगा चश्मा। चलिए मूव करेंगे हम अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे पास है इंसीडियस। इंसीडियस इफेक्ट होता है, इसको ऐसे समझें, सपोज करें कि कोई स्मोक करता है, स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग का प्रभाव जो है अचानक से नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे, चुपके चुपके असर ऐसे स्टेलली आता है ना, स्टेलली या सरप्टिशियसली कहेंगे उसको, सरप्टिशियसली उसका प्रभाव पड़ता है कि उसके फेफड़े, लंग्स खराब हो जाते हैं। तो स्मोकिंग का प्रभाव, इंसीडियस का मतलब अब याद रखेंगे कि जो हानि धीरे धीरे हो, टाइम टेकिंग हो, मीन्स टाइम लेगा वो और चुपके से आएगा, हम इसको कहते हैं इंसीडियस। तो कुल मिला के ये हार्मफुल तो होगा ही होगा, लेकिन उस हार्म के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब इसके मीनिंग को हम क्लियर करते हैं। और प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे ही है, ग्रेजुअल। सटल वे, सटल का मतलब होता है बारीक, ये किसका बता रहा हूँ? सटल का। सटल, सटल मीन्स बारीक। तो सटल वे मीन्स छुपे हुए रास्ते से आ सकता है, चुपके से आ सकता है, आपको दिखेगा भी नहीं, इतना ग्रॉस नहीं होता है वो, बिल्कुल सटल बारीक रास्ते से आता है, बट विथ वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मैंने जो स्मोकिंग के बारे में बताया था वही है, सटल वे में आता है, इंसीडियसली इट अफेक्ट्स यू। डिसेप्टिव होगा वो, डिसेप्टिव मीन्स डिसेप्ट करने वाला, डिसीव करने वाला, चीट करने वाला। वाइली होगा, वाइली, वाइली नेचर हम किसको कहते हैं? वाइली नेचर जो होता है उसको कहते हैं कुटिल होता है, वो लोमड़ी की तरह चालाक होता है। तो ये जो इफेक्ट है ये चुपके से आएगा, दबे पाँव आएगा, यही है स्टीलली, स्टीलली या स्टीलली, चुपके से चोर की तरह आएगा, दबे पाँव। सरप्टिशियसली भी वही है, सरकते हुए धीरे धीरे दबे पाँव आएगा। स्नीकिंग का मतलब भी वही होता है, कोई छुप छुप के कहीं घुस रहा है, स्नीकिंग। तो ये जो स्मोकिंग का इफेक्ट है वो स्नीक करेगा आपकी लाइफ में या आपके शरीर को नुकसान करेगा। ओके, अब क्लियर करेंगे इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ सीरियस एंड इनसीरियस प्रॉब्लम। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना अगर हो रही है तो सीरियस प्रॉब्लम तो हमने बोल ही दिया, इनसीरियस भी बोला कि धीरे धीरे ये घटना बढ़ती चली जा रही है, चुपके चुपके। तो ये इसका असर क्या पड़ेगा? समाज धीरे धीरे और ख़राब होता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, इस सेंस में। दूसरा, मोस्ट पीपल विद दिस इंसीडियस डिजीज हैव नो आइडिया दैट दे आर इन्फेक्टेड। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कि आप पहचान भी नहीं सकते कि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इंसीडियस डिजीज़ इसलिए कह दिया गया कि उसमें जब तक सिम्टम ना हो तब तक पहचान में ही नहीं आएगा, तो वो डिजीज़ कैसा कहला जाएगा? इंसीडियस। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए लास्ट में हमारे पास एक इडियम आ गया, जीवन संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। ओके, इसी इडियम के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।